फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जे मैथ्स में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि आज दशहरा है तो मैंने सोचा कि वीडियो की शुरुआत दशहरे की शुभकामनाओं के साथ की जाए। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास का चैप्टर 2। चैप्टर 2 है हमारा बहुपद। इससे पहले चैप्टर 1 को हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो आपको प्लेलिस्ट में उसके अलग अलग पार्ट्स मिल जाएंगे, आप वहां से देख सकते हैं। अगर उसमें आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है या कोई क्वेश्चन समझ नहीं आए तो आप, या कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। या इससे अलग कोई और आप बुक पढ़ रहे हैं, उसमें आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, आपको लग रहा है कि ये कैसे होगा, ये तो उसमें मैंने पढ़ाया नहीं है, मान लीजिए कोई ऐसा भी तो हो सकता है ना, आप कोई और बुक पढ़ रहे होंगे तो वो वाला क्वेश्चन बाई चांस इसमें नहीं हुआ। वैसे तो जो मैं बुक पढ़ा रही हूँ ये बुक ऐसी है कि इसमें सभी बुक के लगभग क्वेश्चन आ ही जाते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है, बाई चांस नहीं हो पाता है इसमें, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत आगे पीछे मिल सकता है लेकिन रिप्लाई जरूर मिलेगा। कोशिश करती हूँ मैं सभी के रिप्लाई करने की। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। जो हमारा चैप्टर 2 है ये बहुपद है। बहुपद होता क्या है? तो बहुपद को देखिए, बहुपद वैसे तो नाम से पता लग रहा है कि जिसमें बहुत सारे पद हों वो बहुपद, बिल्कुल सिंपल बात है। लेकिन बहुपद को पढ़ने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि वो किस किस से मिलकर बनता है, उससे पहले की बेसिक चीजें क्या है। जिस तरह से मान लीजिए मैं आपको मल्टीप्लाई के क्वेश्चन कराऊं तो मल्टीप्लाई से पहले हमें क्या आना चाहिए, हमसे प्लस करना आना चाहिए, जोड़ना आना चाहिए। इसी तरह से अगर मैं आपको कहूं कि डिवाइड करिए तो डिवाइड से पहले क्या आना चाहिए, हमसे माइनस करना आना चाहिए, घटाना आना चाहिए। इसी तरह से बहुपद को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्या तो चर होता है, क्या अचर होता है और क्या बीजीय व्यंजक होते हैं। ठीक है, तो देखिए चर क्या होता है। चर से पहले आप अचर को देखिए। अचर क्या होता है? अचर को हम हिंदी में तो अचर ही बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? कांस्टेंट। तो क्या होता है कांस्टेंट? जो कांस्टेंट का मतलब होता है स्थिर या फिर नियत, मतलब जिसका मान नियत रहता हो, कभी ना बदलता हो, कभी मतलब स्थिति के अनुसार। मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूं कि 2 या अगर मैं आपसे कहूं कि 1, तो 1 तो 1 ही है। ऐसा तो नहीं होगा कि ये अभी मैंने यहाँ पे लिखा है तो 1 पढ़ेंगे, इसको कहीं और जाके लिख दूं तो वो 8 बन जाएगा। ऐसा तो नहीं होगा। 1 है तो 1 ही रहेगा, 2 है तो 2 ही रहेगा, 3 है तो 3 ही रहेगा। मान लीजिए मैंने लिखा 189 यानी कि 100, ये और बड़ा कर लीजिए इसको, मान लीजिए मैंने लिखा 1893, तो अगर ये यहाँ पे लिखा है तो यही रहेगा, कहीं और लिख दूंगी तो कुछ और बन जाएगा, या किसी और क्वेश्चन में इसको ये कुछ और हो जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए मैंने लिखा पाई। पाई का मान क्या होता है? पाई का मान इक्वल, मतलब पाई तो पाई है, उसका मान तो चेंज नहीं होगा किसी भी क्वेश्चन में। मान लीजिए मैंने कहा कि एक वृत्त है, उसकी परिधि मान लीजिए कितनी मान सकते हैं हम। अगर मैं आपसे कहूं कि किसी वृत्त की परिधि 44 है, 44 है, यहां से पाई का मान निकाल लिया और त्रिज्या उसकी है 7। ठीक है, त्रिज्या अगर 7 है और परिधि 44 है तो पाई का मान निकालिए, तो क्या होगा 44, ये जो 2 है नीचे जाएगा, आर भी नीचे जाएगा, 2 गुना 7, 2 से हम इसको कट कर देंगे तो क्या आएगा 22, मतलब पाई की वैल्यू क्या आई 22/7। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं आपको कोई और क्वेश्चन दे दूं यहाँ पे, मान लीजिए कि मैंने एक और दे दिया इससे अलग, कि किसी कोई और दूसरा सर्कल है, दूसरा वृत्त है, मान लीजिए 132 है और आर की वैल्यू मतलब जो इसकी रेडियस है वो मान लेते हैं हम 21 है। अब देखिए यहां से पाई का वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है तो आर की जगह पे क्या रखेंगे 21, 132। पाई के साथ ये जो इधर है सबको उधर लेके जाएंगे तो डिवाइड में जाएगा 2 गुना 21, काट दीजिए इसको, 2 से काट देंगे तो 6, 3 से काट देंगे यहाँ पे 7 और यहाँ पे 22, तो पाई की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से भी 22/7। मतलब कहने का ये है कि पाई की वैल्यू वही आती है बार बार। अगर किसी भी क्वेश्चन में आप रखिए, ये तो मैंने 2 एग्जाम्पल दिया, आप कुछ भी करेंगे तो पाई का मान सेम ही आएगा। तो ये तो हमारे अचर पद है। कैसे है ये? अचर। अब चर क्या होते हैं? वेरिएबल। चर वो होते हैं जिनकी वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, मतलब स्थिति के अकॉर्डिंग, स्थिति के अनुसार चेंज हो जाती है। जैसे एक्स, वाई, जेड या ए, बी, सी, ये जितने भी हमारे अल्फाबेट्स होते हैं, लेटर्स होते हैं जो भी, वो हमारे चर होते हैं। जैसे मान लीजिए इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं,
देखिए जैसे ये लिखा हुआ है x प्लस 2 इज इक्वल टू 3, मतलब x प्लस 2 बराबर 3। x के साथ 2 इधर प्लस में है, उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, घटा के क्या आएगा 1, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाती है 1। इसी तरह से अगर मैं ऐसे लिखूं, x के साथ 2 मल्टीप्लाई में है, अब डिवाइड में जाएगा, 3/2 डिवाइड करेंगे तो 1.5 आएगा। मतलब यहाँ पे x की वैल्यू कुछ और थी, यहाँ पे x की वैल्यू कुछ और है। तो x हमारा क्या है, वेरिएबल है, चर है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसकी जो वैल्यू है वो चेंज हो जाती है, मतलब क्वेश्चन में जो वेरिएबल होता है उसकी पोजीशन के अनुसार उसकी जो वैल्यू है वो चेंज हो जाती है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, चर। यहाँ पे a हो सकता था, b हो सकता था, z हो सकता था, कुछ भी हो सकता है। तो अब आप समझ गए होंगे अचर क्या होता है, जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है पोजीशन के अकॉर्डिंग, स्थिति के अनुसार, और चर वो होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज हो जाती है। ठीक है, देखिए 1 है तो वो 1 ही रहेगा, और x है अगर हम मैथ्स में सोल्व कर रहे हैं तो वो उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। अगर यहाँ पे y है तो उसकी वैल्यू भी चेंज हो सकती है। अब बात आती है बीजीय व्यंजक की, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या होता है बीजीय व्यंजक, जो चर और अचर से मिलकर बनता है। किससे, जो चर और अचर से मिलकर बनता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 3x प्लस 2y या 2a² माइनस 3b प्लस 4c, कुछ भी आप ले सकते हैं ऐसे, तो ये हमारे बीजीय व्यंजक है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बहुपद की, जो कि हमारा मेन टॉपिक है। क्या होता है बहुपद, बहुपद क्या होता है। तो ऐसा बीजीय व्यंजक, देखिए बीजीय व्यंजक ये भी है, ये भी है, तो कैसा बीजीय व्यंजक होता है बहुपद, ऐसा बीजीय व्यंजक बहुपद होता है जिसकी सभी घातें ऋणोत्तर पूर्णांक हो। अब ये ऋणोत्तर पूर्णांक क्या होता है, ऋणोत्तर पूर्णांक, मैंने अभी आपसे कहा कि बहुपद वो होता है, ऐसा बीजीय व्यंजक बहुपद होता है जिसकी सारी पावर्स, मतलब जिसकी सभी घातें ऋणोत्तर पूर्णांक हो। अब ये ऋणोत्तर पूर्णांक क्या होता है, ये होता है नॉन नेगेटिव नंबर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव का मतलब होता है जो नेगेटिव नहीं है, और इंटीजर्स का मतलब होता है पूर्णांक। ठीक है, वे पूर्णांक जो नेगेटिव नहीं होते हैं, मतलब कि प्लस की होनी चाहिए, उनकी जो घातें हैं वो कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा बहुपद हो जाता है। यहां तक समझ आ गया होगा आपको। आप अचर समझ गए होंगे क्या होते हैं, चर आप समझ गए होंगे क्या होते हैं, बीजीय व्यंजक भी और बहुपद भी। बहुपद क्या होता है, अगर आपको बहुपद की डेफिनेशन समझनी है, डेफिनेशन लिखनी है या याद करनी है, तो आप क्या लिखेंगे, क्या पढ़ेंगे, क्या हो सकती है कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें सभी घातें ऋणोत्तर पूर्णांक होती हैं, या ऐसा बीजीय व्यंजक जिसकी सभी घातें ऋणोत्तर पूर्णांक हो, वो बहुपद कहलाता है। ठीक है, अब देखते हैं बहुपद के प्रकार। बहुपद कितने प्रकार का होता है, बहुपद के कितने प्रकार होते हैं। देखिए वैसे तो बहुपद कई प्रकार का होता है, लेकिन चलो मैं आपको एक एक करके सारे बता रही हूँ। एक होता है एक पदीय बहुपद, या फिर हम इसको बोल सकते हैं एक पदी, मतलब जिसमें एक पद हो, केवल एक पद, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोनोमियल। ठीक है, जिसमें केवल एक पद हो। फिर सेकंड नंबर पे आता है द्विपद। द्विपद नाम से पता लग रहा है जिसमें दो पद हों, तो ये हो जाता है बाइनोमियल। ठीक है, इसके बाद आता है त्रिपद। त्रिपद मतलब ट्राइनोमियल। इसके बाद रैखिक, लीनियर, लीनियर पोलिनोमियल भी आएगा यहाँ पे। रैखिक के बाद द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, यहाँ भी बहुपद लिखना चाहिए। द्विघातीय क्या होता है, क्वाड्रेटिक। फिर त्रिघातीय मतलब क्यूबिक, क्यूबिक पोलिनोमियल। इसके बाद शून्य बहुपद, मतलब जीरो पोलिनोमियल।
और उसके बाद अचर बहुपद, मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, अब इनको थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं एक बार। देखिए, एक पदी बहुपद वो होता है, नाम से पता लग रहा है, एक पदी क्या होता है जिसमें केवल एक पद हो, जैसे 4x या -2x² y। तो इसमें कितने पद है? एक, इसमें एक। ठीक है, द्विपद जिसमें दो पद हो। एग्जाम्पल देखिए क्या होंगे जिसमें दो पद हो, जैसे 4x² - 2y या 3x² + 8x माइनस, बस दो ही पद है ना तो इतना ही रहेगा, मान लीजिए यहाँ पे z। त्रिपद वो होगा जिसमें तीन पद हो, जैसे 8x + 3y - 5। ठीक है, रैखिक बहुपद ऐसा होता है x + 3 या 2x + 3y - 5, ये इसके एग्जाम्पल है। द्विघातीय बहुपद वो होता है जिसमें हाईएस्ट घात दो हो। देखिए, एक पदी वो होता है जिसमें एक पद हो, द्विपद जिसमें दो पद हो, त्रिपद जिसमें तीन पद हो। रैखिक वो होता है जिसमें x की हाईएस्ट पावर एक हो, मतलब जो हमारा चर होता है उसकी हाईएस्ट पावर एक हो। तो कितनी है यहाँ पे? एक, यहाँ पे एक, यहाँ भी एक है, तो हाईएस्ट क्या हुई? एक। द्विघातीय बहुपद वो होता है जिसमें हाईएस्ट घात दो हो, जैसे x² + 3x - 8। ऐसे। त्रिघातीय जिसमें हाईएस्ट पावर तीन हो, ये एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए t³ + 3t² - 2t + 9, ऐसे। जीरो बहुपद तो बिल्कुल जिसमें सभी गुणांक उसके जीरो हों, जैसे 0x² + 0x + 0, ये होता है। और अचर बहुपद ऐसा होता है जिसमें केवल कांस्टेंट हो, जैसे 8/7 या -3/2 या -18। ठीक है, देखिए एक बार दोबारा से देखिए। एक पदी वो होता है जिसमें केवल एक पद हो, द्विपद वो होता है जिसमें दो पद हो, जैसे एक और एक दो, एक और एक दो। त्रिपद वो होता है जिसमें तीन पद हो। रैखिक बहुपद वो होता है जिसमें हाईएस्ट पावर एक हो। द्विघातीय नाम से पता लग रहा है जिसकी घात दो हो, मतलब हाईएस्ट घात दो हो। त्रिघातीय वो होता है जिसमें हाईएस्ट घात तीन हो। शून्य बहुपद मतलब जीरो पोलिनोमियल, जिसमें सभी गुणांक क्या हो? जीरो हो। और अचर बहुपद वो होता है जिसमें केवल अचर हो, उसमें चर हो ही ना, उसमें वेरिएबल बिल्कुल ना हो। ठीक है, अब आपको ये कैसे पता लगेगा कि इसमें एक पद है या दो पद है या तीन पद है? तो देखिए, इसके लिए मैं आपको बिल्कुल सिंपल ट्रिक बता रही हूँ कैसे पता लगाएं कि एक पद है, द्विपद है या त्रिपद है। इसमें आप चिन्ह देखिए, प्लस और माइनस वाले कितने चिन्ह है। देखिए, हमें पता है कि अगर किसी भी नंबर के सामने कोई चिन्ह नहीं होता तो उसमें यहाँ पे प्लस होता है, जो हमें दिखाई नहीं देता लेकिन होता जरूर है। तो इसमें कितने हुए? एक प्लस का चिन्ह है बस, तो ये एक पदी। इसमें कितने हैं? एक है माइनस का, तो ये एक पदी। इसमें एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो टोटल कितने हुए? दो, तो ये द्विपद है। इसमें दो, तो ये द्विपद। इसमें एक तो यहाँ है जो हमें नहीं दिखाई दे रहा, एक यहाँ है और एक यहाँ पे, तो कितने हुए टोटल? एक, दो, तीन, तो ये त्रिपद। ऐसे ही रैखिक, तो घात देखेंगे इसकी, हाईएस्ट घात क्या है? एक, इसकी भी, इसकी दो है, इसकी दो है, इसकी तीन है, इसकी तीन है, तो ये त्रिघातीय। ये तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा, शून्य बहुपद और अचर बहुपद, ये तो आप समझ ही गए होंगे। अब देखते हैं बहुपद की घात। बहुपद की घात क्या होती है? किसी बहुपद की घात वो होती है जो उसकी हाईएस्ट घात होती है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं, मान लीजिए मैंने ये चूज कर लिया कि इस बहुपद की घात बताइए, तो इसकी हाईएस्ट घात देखिए आप क्या है। यहाँ पे तो 0 है t की घात, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो सबसे ज्यादा कौन सी है? 3, तो इसकी घात हो जाएगी 3। ठीक है, किसी भी पद, पूरे बहुपद में सभी पदों की घात को देखिए आप, और जो आपको सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है वो आप लिख दीजिए, वो बहुपद की घात होगी। नेक्स्ट टॉपिक है मानक रूप। बहुपद का मानक रूप। मानक रूप क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है ax की
क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। मतलब पहले जिसकी जो पावर सबसे ज्यादा है पहले वो लिखिए, फिर ये लिखिए, फिर ये लिखिए, फिर ये। मान लीजिए आपको एक एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, मान लीजिए मैं आपको कि अगर हमें ये दे दिया तो इसको मानक रूप में कैसे लिखेंगे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में। हाईएस्ट घात कहाँ पे है, ये रही हाईएस्ट पावर, तो पहले इसको लिखिए, फिर इसको लिखिए, इसके बाद इसको, इसके बाद ये आएगा और लास्ट में ये आएगा। ठीक है, तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो आई होप आज मैंने आपको जो भी समझाया, जो भी मैंने आपको पढ़ाया वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। लेकिन अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है या आप कुछ और समझना चाहते हैं, आपका इससे रिलेटेड कोई और डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2A को। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।